सर नमस्ते। नमस्ते। सर आज एक सवाल है। पूछो। भारत को आज़ादी कैसे मिली? बहुत अच्छा सवाल। क्या ये अचानक हुआ था? नहीं, तो कैसे? इसकी कहानी बहुत लंबी है। सर अगर कहानी लंबी है तो हमें भी विस्तार से समझाइए। ठीक है। भारत की आज़ादी कोई एक दिन या एक घटना का परिणाम नहीं थी। ये लगभग 200 साल के संघर्ष का नतीजा था। अंग्रेज धीरे धीरे भारत में आए, पहले व्यापार के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। मतलब शुरुआत में अंग्रेज शासक नहीं थे? नहीं, शुरुआत में वे व्यापारी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राज्यों को हराकर और चालाकी से पूरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। सर अंग्रेजों ने इतना बड़ा देश कैसे अपने कब्जे में ले लिया? उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजाओं के बीच आपसी मतभेद थे। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। क्या उस समय भारतीय लोग इस शासन से खुश थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों की नीतियां बहुत कठोर थीं। किसानों पर भारी कर लगाया जाता था, भारतीय उद्योगों को नष्ट किया जा रहा था और लोगों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। सर फिर लोगों ने विरोध कब शुरू किया? लोगों का असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया और आखिरकार 1857 में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। क्या यही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? हाँ, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसमें सैनिकों, किसानों और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। क्या 1857 के बाद अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया था? नहीं, अंग्रेजों ने उस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उस घटना के बाद भारत में स्वतंत्रता की भावना और भी मजबूत हो गई। लोगों को समझ आ गया कि अगर उन्हें स्वतंत्र होना है तो उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। क्या उसी समय से बड़े नेताओं का उदय हुआ? हाँ, धीरे धीरे कई महान नेता सामने आए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। सर उन नेताओं के बारे में बताइए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कई महान नेताओं का योगदान रहा, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। इन सभी ने अलग अलग तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। क्या सभी का तरीका एक जैसा था? नहीं, कुछ नेताओं ने अहिंसा का रास्ता चुना और कुछ ने क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। सर गांधी जी का आंदोलन इतना प्रभावशाली क्यों था? क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से लाखों लोगों को आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने लोगों को सिखाया कि बिना हिंसा के भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। क्या उन्होंने कोई बड़े आंदोलन भी चलाए थे? हाँ, उन्होंने कई महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। इन आंदोलनों ने पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर पैदा कर दी। सर लेकिन कुछ लोग हथियार भी उठाते थे। हाँ, कुछ क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेजों को केवल शांतिपूर्ण आंदोलन से नहीं हटाया जा सकता, इसीलिए उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी शासन को चुनौती देने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। क्या इससे अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा? बिल्कुल। अंग्रेजों को ये महसूस होने लगा था कि भारत को ज्यादा समय तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। तो आखिरकार भारत को कब आजादी मिली? लंबे संघर्ष, आंदोलनों और लाखों लोगों के बलिदान के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। ये आजादी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के माध्यम से मिली थी। क्या उस समय पूरा देश खुश था? हाँ, लेकिन साथ ही उस समय देश का विभाजन भी हुआ, जिसे पार्टीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसलिए आजादी के साथ साथ एक दुखद दौर भी आया। सर अब मुझे समझ में आ गया कि आजादी हमें कितने संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। हाँ, इसलिए हमें अपने देश की स्वतंत्रता की कद्र करनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद सर, आज आपने हमें इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी समझाई। मुझे खुशी है कि तुमने ये सवाल पूछा।
इतिहास को समझना हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।